बहन जी के ऊपर 3 बार हमले हुए हैं, उसके बावजूद भी जो बहन जी अपनी बात जो है प्रमुखता से रखती है और समाज के अंदर दिन और रात एकजुट करने के लिए काम करती है। तो लोकसभा में क्या जीरो होने का मतलब ये नहीं कि बहुजन समाज पार्टी को जो 2 करोड़ वोट पूरे भारत में, 2-2.5 करोड़ जो पूरे भारत में मिले हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी जो है, अगर वो एक सीट नहीं जीत पाई, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग, ईवीएम और ये कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत है कि किस प्रकार बहुजन समाज के प्रतिनिधियों को खत्म किया जाए। और ये जो लड़ाई है वो लड़ाई इतनी सिंपल नहीं है जितनी आप सोचते हैं कि जीरो हो गई। अरे इन लोगों ने तो कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नहीं जीतने दिया। जानते हैं ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को। अब वो कहते थे कि भाई पॉलिटिकल रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो कभी सक्षम नहीं हो पाए, परंतु बाबा साहब की आइडियोलॉजी आज भी जो है सर्वाइव कर रही है। वही बहुजन समाज पार्टी की बात है। आप ये देखिए कि आप बहुजन समाज पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। क्या कारण है? आप कभी भी जो बाबा साहब की पार्टी आरपीआई को टारगेट नहीं करते। आपके पास बहुत सारे पूरे भारत के अंदर ऐसी पार्टियां जो अपने आप को अनुसूचित जाति का हितैषी बताती हैं, वो पार्टियां भी आज कुछ जो ज़्यादा बदलाव नहीं ला पा रही हैं, परंतु बहुजन समाज पार्टी ना तो खत्म हुई है और ना ही खत्म होगी। सर 40 साल पुरानी पार्टी बीएसपी आज जीरो पर आकर रुक गई है, वोट बैंक माइनस में चला गया है। बीएसपी ने कहाँ गलती करी है, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि बीएसपी का वोट बैंक माइनस में नहीं गया। दूसरी बात ये कि जीरो पे पहली बार नहीं गई है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी जो है दूसरी बार जो है वो जीरो पर आई है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बहुजन समाज पार्टी कभी रिवाइव नहीं करेगी और कभी सर्वाइव नहीं करेगी। जब आप ये कहते हैं कि वोट बैंक जो है माइनस में चला गया, ये बात सही है कि जितना हमारा मैक्सिमम वोट बैंक था उसे हम अचीव नहीं कर पाए, परंतु मैक्सिमम वोट बैंक के अलावा आज भी हम अपना जो है वोट बैंक बचा के रखे हुए हैं। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी आज भी जो है नेशनल पार्टी बनी हुई है। सर 2012 के बाद से बीएसपी लगातार चुनाव हार रही है। 12 का हारा, 14 का हारा, इन्होंने जो है 17 का हारा, 19 का हारा, 24 का हारा। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में जहाँ सीटें थी बीएसपी की, वो भी हार गए हैं कई सीटें। आखिर 12 साल से लगातार बीएसपी हार रही है, बहन जी ने कुछ ध्यान क्यों नहीं दिया अपनी हार पर? इस पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप बहन जी को टारगेट करते हैं तो उस टारगेट को करना छोड़ दीजिए। आप ये तो बात नहीं करते कि जब से भारत के अंदर 2012 से ईवीएम आई है तब से ही बहुजन समाज पार्टी का जो सीटें हैं वो कम आने लगी। आप इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, परंतु आप बात करेंगे कि भाई बहन जी कुछ नहीं कर रही। बहन जी क्यों नहीं कर रही? आप ये देखिए कि बहन कुमारी मायावती जो है पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मुख्य रूप से लीड कर रही हैं और उसे मजबूती से चला रही हैं। अब आप ये कहते हैं कि नहीं बहन कुमारी मायावती की गलती है। अरे चलो ठीक है, आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में तो बहन कुमारी मायावती जी को कह सकते हैं, परंतु आरपीआई के बारे में किसको दोष देंगे? क्या महाराष्ट्र के अंदर क्या आरपीआई जो अपने आप को कहती है कि भाई हम जो है बहुजन समाज के अनुसूचित जाति के सच्चे हितैषी है, क्या आप उस पर आरोप लगा सकते हैं? क्या उसके अलावा जो पार्टियां अपने आप को हितैषी बताती है उन पर आरोप लगा सकते हैं? परंतु बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, उनके ऊपर आप सिर्फ आरोप इस वजह से लगा सकते हैं क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आई हुई वो महिला है जिस समाज के पास पिछले 5000 साल में कभी राजपाट नहीं आया। वो बहन जी ने बदल के रखा है। आपको अगर जाके देखना है तो आप उत्तर प्रदेश जाके देखिए। बहन जी पे आरोप लगते हैं कि बहन जी कोर्ट से बाहर नहीं निकलती हैं, बंगले से बाहर नहीं निकलती हैं, और लोग 3-3 रैली करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और पार्टियों के नेता। लेकिन बहन जी अब जो ट्वीट करने लगी हैं 4-5 साल से। देखिए, जब बहन जी ट्वीट नहीं करती थी तब ये कहते थे बोलती नहीं है, अब बोलने लगी है, आप कहते हैं ट्वीट करती है, आप कहते हो कि घर से बाहर नहीं निकलती, 24 घंटे काम नहीं करती। अरे आपको एक बात बताएं कि बहन जी सिर्फ और सिर्फ बहन जी की बात के अंदर आप ये बताइए ना, अनुसूचित जाति की कितनी जो नेशनल लीडर्स है भारत के पास? पहली बात। दूसरी बात, आप आरोप लगाते हो, आरोप तो आप साहब काशीराम पे भी लगाते थे, आरोप आप बाबा साहब पे भी लगाते थे, आरोप आप भगवान बुद्ध पे भी लगाते थे, आरोप आप ज्योतिबा फूले पे भी लगाते थे, आरोप आप सावित्रीबाई फूले पे भी लगाते थे, आरोप आपने गुरु रविदास जी पे भी लगाया, आरोप आपने साहू जी महाराज पे भी लगाया, और अब आप ये कहते हो कि बहन जी जो घर से नहीं निकलती। मैं आपको बता दूं कि बहन जी का जो जीवन संघर्ष है, मुझे पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बताएं जिसके अंदर किसी महिला ने शासन सत्ता के अंदर पाकर एक व्यवस्था का विरोध किया और वो जीवित हो। आपको पता है बेनजीर भुट्टो का क्या हाल हुआ था पाकिस्तान के अंदर? आपको ये लगता है कि आपके कहने से हम मान लेंगे कि बहन जी भाजपा की बी टीम है? आप ये बताएं कि जब इंदौर के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी को, एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दिया, तो क्या आपको ए टीम और बी टीम नजर नहीं आ रही थी? और दूसरी बात, जब खजुराहो के अंदर क्या हुआ आपको ये बात पता है? उसके अलावा भारत के लगभग 3-4 जगहों पर, जहाँ एक बात बताएं, जहाँ भारत
जहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी, क्या वहाँ बहुजन समाज पार्टी को किसी भी इंडिया गठबंधन ने वोट बैंक किया? नहीं। इंडिया गठबंधन का सिंपल एक सिंपल एक संविधान को बचाने के नाम की नोटंकी के नाम पे ये था कि किस प्रकार भारत से हम बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करें, और वो जो लोग हैं उनका जो ये सपना है, उसी सपने को साकार करने के लिए ये जो है भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। बहन जी नेताओं को सिर्फ निकालते अपनी पार्टी से, लेती नहीं है दूसरी पार्टियों के नेताओं को। पार्टियों में जो नेता की कमी पड़ गई है। ये पता नहीं, आप मुझे नहीं पता कि किस तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं कि बहन जी सिर्फ पार्टी से निकालती है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के अंदर तो जब से स्थापना हुई है आज तक हुई है, अधिकतर जो लीडर्स हैं वो कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी के लीडर्स ही हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत सारे, बहुजन समाज पार्टी तो फैक्ट्री मानी जाती है लीडर बनाने की। अरे बसपा से जो निकाले गए थे वो डिप्टी सीएम बन गए उत्तर प्रदेश में सर आज। बसपा से निकाला हुआ कोई भी पूजा किसी भी कारखाने में फिट नहीं बैठता। डिप्टी सीएम जो बने हैं वो सिर्फ नॉमिनल बने हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि जब सीएम बनने की कवायद थी तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, और उसके ज़्यादा आप हमारा मुंह मत खुलवाओ कि जिसकी बात आप कर रहे हो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बसपा से निकाला हुआ पूजा कहाँ, कैसे, कब, कौन सी पार्टी में कभी फिट नहीं होता। बहन जी ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया था बीएसपी का, फिर उसको चुनाव में बाहर निकाल दिया, फिर 47 दिन में ही जो है उनको वापस ले लिया। क्या वो मैच्योर हो गए 47 दिन में? आकाश आनंद, देखिए ये जो सवाल जब आप करते हैं, बहन जी अपने एक अच्छे सच्चे कार्यकर्ता को अगर पार्टी का पदाधिकारी बनाए तो आपके पेट में दर्द होता है, उसको निकालती है तो आपके पेट में दर्द होता है, उसको वापस लेती है तो आपके पेट में दर्द होता है। देखिए हम अपनी राजनीति आपके हिसाब से नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा समाज इस बात से पूर्ण रूप से सहमत है और आश्वस्त है कि हमारे समाज के पास कम से कम अपना एक लीडर तो है, आकाश आनंद नाम का। दूसरों के पास तो वो भी नहीं है। और रही बात, आप कहते हैं कि 47 दिन बाद कैसे उनमें मैच्योरिटी आ गई, कैसे उनमें परिपक्वता आ गई, तो मैं आपको बता दूं भगवान बुद्ध को जो ज्ञान है वो एक दिन में प्राप्त हो गया था। उसके लिए चाहे उन्होंने संघर्ष पहले किया हो। और दूसरी बात, जब मैच्योरिटी और अनमैच्योरिटी की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इंटरनल भी हैं और जिसके कारण आकाश आनंद जो है उन्हें थोड़े समय के लिए जो है पार्टी से रेस्ट दिया गया और उन्हें वापस भी बुलाया गया। एक समय ऐसा था जब जो ये जनता दल है वो ख़त्म हो गई थी और जनता दल को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस ने अपने ही 2 सांसदों को इस्तीफा दिलवा के अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे एक लीडर है उनको सदन में लाई थी। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि 22% वोट बैंक था। हमारा जो हमारे समाज का जो आज भी वोट परसेंटेज है वो पूर्णतः बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। वोट चला गया आपके पास से सर? गैर जाटा वोट गया है तो आएगा भी। गैर जाटा वोट कभी जो है बपोती था कांग्रेस की पूरे भारत के अंदर, और वो जब कांग्रेस से गया तो बसपा के पास आया और दोबारा वो बसपा के पास आएगा। राष्ट्रीय पार्टी रहेगी क्या बीएसपी है? ये तो आप वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बसपा राष्ट्रीय पार्टी थी, है और रहेगी। लेकिन मानक पूरे तो नहीं कर रहे हैं। आज सांसद नहीं, आपका 6% वोट भी नहीं रहा आपका देश में। नहीं, ऐसा 6% वोट बैंक का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये बात सही है कि आज हमारे लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, परंतु अभी हम राष्ट्रीय पार्टी थे और अभी राष्ट्रीय पार्टी है और अब के चुनाव के बाद में हम और प्रमुखता से निखर कर आएंगे। लेकिन अब तो चंद्रशेखर आ गए हैं सर। तो ऐसे तो जब से पार्लियामेंट बनी है 131-132 सांसद जो है अनुसूचित जाति के हमेशा आते हैं। क्या चंद्रशेखर पहली बार पार्लियामेंट में आए? उसके अलावा भी पार्लियामेंट के अंदर चिराग पासवान है और संजना जाटव है, दुनिया भर के लीडर्स हैं। अभी भी 131 जो है अनुसूचित जाति के जो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, तो आपको अगर पूरे 800 सांसदों में से जिसमें 550 सांसद लोकसभा के, 300-350 राज्यसभा के, अगर आपको चंद्रशेखर ही दिखाई देता है तो आपको अपनी आंखें जो है ठीक करानी चाहिए। पार्लियामेंट्रियन जो हिस्ट्री है, इस संसद का जो इतिहास है, इस संसद में हमेशा शेरों की तरह बहुजन समाज के लोग रहे हैं, लड़े हैं और लड़ेंगे। आरक्षण बचाने की जो नौटंकी है और संविधान बचाने की जो नौटंकी है, और नौटंकी ना करें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जिनका इतिहास ये रहा है कि इन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा था। इनका इतिहास ये रहा है कि इन्होंने उधम सिंह नगर को बदला। इनका इतिहास ये रहा है इन्होंने महामाया नगर को बदला। इनका इतिहास ये रहा है कि इन्होंने प्रबुद्ध नगर को बदला। इनका जो इतिहास रहा है वो कबीर नगर का, और जितने भी ये हमारे बहुजन महापुरुषों के जितने भी नाम पे परियोजनाएं चली, ये जो है इन लोगों ने ही बदली है। दूसरी बात ये है कि संविधान बचाने के नाम की नौटंकी ना करें, क्योंकि संविधान की किताब लेके संविधान को माथे पे रखना ही केवल संविधान बचाना नहीं है। और अगर आपको इनका रिसेंट में आपको देखना है तो आप ये देखिए कि के सुरेश को आगे करके इंडिया गठबंधन ने किस प्रकार अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खेल किया है, और के ओम बिरला को
जो लोकसभा स्पीकर थे कल तक ये बात कर रहे थे कि हम जो के सुरेश को जिताएंगे, और आप ये देखिए कि इनका जातिवादी मानसिकता इंडिया गठबंधन की जातिवादी मानसिकता ये है कि जीतने के तुरंत बाद ही इन्होंने जो कांग्रेस खड़गे साहब थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्हें बाहर किया, उनका कहीं फोटो नहीं लगाया। उसके बाद में के सुरेश जो लोकसभा स्पीकर बनने की दौड़ में ये लाते और रातों रात जो है उनके साथ सेटलमेंट करके के सुरेश को भी साइडलाइन कर देते। कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं, जो बहुजन है, कि सभी मनुवादी पार्टियों ने मिल करके बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी को हराने का पूरा प्रयास किया है। पूरे देश में दलितों को अनाथ करने की कोशिश की गई है पॉलिटिकली। क्या सोचते हैं? देखिए, दलित कभी पॉलिटिकली अनाथ नहीं होगा, सीटों में उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया बहन कुमारी मायावती, वो आज भी हमारी लीडर है। और अगर आप ये सोचते हैं खत्म हो गई सर आपकी पार्टी, चाहे हम अगर इनसे समझौता कर ले, हमने कभी उसूलों पे समझौता नहीं किया, बाबा साहब के उसूलों से हमने समझौता नहीं किया, हमने पेरियार साहब के उसूलों से समझौता नहीं किया, हमने भगवान बुद्ध के उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। अगर हम समझौता करके ये 25-30 सीट ले ले तो हमें वो नहीं चाहिए। हम कभी भी जो अपना जो आइडियोलॉजी है उसके साथ जो है आइडियोलॉजी के साथ कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे हमें सीटें कितनी भी आए। आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 35 मुसलमानों को टिकट दिए, नहीं आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये आरोप तो आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे भी लगाते हैं कि वो जिस सीट पे उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिए उन सभी पे भाजपा जीत गई। और रही बहुजन समाज पार्टी पे आरोप अगर ये लग रहा है कि हमने भाजपा जिताया, तो भाजपा कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जितने सांसद, जो 21 सांसद कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से जीते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी। और अगर बहुजन समाज पार्टी ना होती तो आज इंडिया गठबंधन 25 या 30 पे सिमट के रह जाती।